वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़े मज़ेदार से ज़ीरा बिस्किट बनाएंगे, अवन में भी और चूल्हे पे भी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए ये हमारे पास बोल है, इसमें अब हम डालेंगे 12 टेबलस्पून मक्खन। अगर आप चाहें तो घी से भी बना लें, लेकिन मक्खन से मैं बनाती हूँ, रिजल्ट अच्छा होता है। तो ये रूम टेम्परेचर है और अनसॉल्टेड है। आप सॉल्टेड हो तो ले सकते हैं वो भी, क्योंकि तो फिर उसमें हम नमक जो है एडिशनल नहीं डालेंगे। तो इसको अब हम थोड़ा सा व्हिप करते हैं। तो बस इतना ही करना था हमें। अब इसमें हम डालेंगे पाउडर शुगर, जो कि है आधा कप। अगर आप चाहें तो कम डाल दें और चाहे तो इतनी ही डाल दें, लेकिन ये बिल्कुल सही है। तो थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अगर चाहें तो आप ये हाथ से भी सब चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि इतना कुछ मुश्किल नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे एक अंडा, जो कि है रूम टेम्परेचर। दो जर्दी निकली। चलिए इनको मिक्स कर लेते हैं। अब साथ ही इसमें हम डाल देंगे, यहाँ हमारे पास है वनीला। अगर आपके पास वनीला हो तो डाल दें, इससे अच्छी सी खुशबू आएगी। और अगर ना हो तो किसी और किस्म की खुशबू डाल दें। तो ये हम डालेंगे आधा टीस्पून। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक। अगर आपका सॉल्टेड बटर है तो थोड़ा कम डाल दें, और अगर नमकीन ज़्यादा पसंद है तब इतना भी डाल सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, लेवल्ड काट के। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे मैदा, जो कि 1.5 कप है। तो ये थोड़ा सा डालेंगे और मिक्स करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। अब ज़ीरा बिस्किट है तो ज़ीरा तो पड़ेगा। तो ये हमारा ज़ीरा है, जो कि आधा टेबलस्पून है, भुना हुआ है। बहुत ज़्यादा नहीं भुना हुआ है, लेकिन थोड़ी थोड़ी खुशबू आ रही थी जब तक भुना है। तो ये आधा टेबलस्पून डाल देंगे और मिक्स करेंगे। स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेते हैं। अब ये जो है हमारा हो गया है। तो जिस बोल में निकालेंगे उसमें ये थोड़ा सा मैदा डाल देंगे। और इस पर निकाल लेंगे हमारा हमेशा। ज़ीरा बिस्किट मेरे हबी के फेवरेट है। तो ये हो गया। और अब हम थोड़ी सी स्पेस करते हैं और मिलते हैं 2 मिनट में। तो देखें हम रेडी हो गए बेलने के लिए। बेलन ले लिया, यहाँ हमारे पास ट्रे है। कुछ बेक करेंगे अवन में, तो अवन मैंने प्री हीट कर दिया है 320 फ़ारेनहाइट एंड 160 सेल्सियस। और अब हम मिलते हैं दोबारा अपने डो से। अब इसको थोड़ा सा टुगेदर कर लेते हैं। बड़ा सॉफ्ट नाइस अच्छा सा डो है। बेबी का गाल होता है ना ऐसा है। आना था दाल है, ये आना था दाल है। हम आधा कर लेते हैं ताकि बेलने में थोड़ा इजी रहे। एक पोर्शन अभी रख लेते हैं।
और इसको थोड़ा सा और आटा लगा के बेल लेते हैं। अच्छा, अब हमें जो है ना अच्छे से फ्लावर लगा देना है ताकि हमारे बोर्ड पे चिपके नहीं। तो ये जो रखा हुआ है आटा इसमें डालेंगे और अगर ज़रूरत पड़े तो ये इस तरह से कर लेंगे मिक्स। और अब इसको बेल लेंगे हल्के हाथों से, थोड़ा सा रोलिंग पिन पे भी लगा लेंगे। तो बस मेक श्योर करना है कि चिपके ना नीचे, और अगर चिपक रहा है तो थोड़ा सा इस तरह से फ्लावर डस्ट कर लें यूँ करके और फिर बेल लें। तो ये देखें इतना थिक सही है। अब इसको हम कट करेंगे। और ये देखें इस तरह से इतनी थिकनेस चाहिए। तो ये ट्रे में हम रखते जाएंगे। अगर ऐसा लगे कि चिपक रहा है तो थोड़ा सा फ्लावर में यूँ डस्ट कर ले और फिर कर ले। थोड़ा थोड़ा से फासले पे रख लेंगे। और ये दोबारा इसको गैदर करेंगे और दोबारा बेल लेंगे। इजी पीजी। अगेन थोड़ा सा फ्लावर डस्ट कर लेंगे। तो ये रेडी हो गया। और अब इसको ओवन में रखते हैं और चूल्हे वाले का बेलेंगे फॉर अराउंड 15 मिनट्स। तो यहाँ देखें हमने एक पतीला रखा है जिसके अंदर एक जाली स्टैंड रखा है और चूल्हा जो है हमने मीडियम हाई पे ऑन कर दिया है। तो ये प्री हीट हो रहा है और इसी तरह से हम बेलना शुरू कर देते हैं। और अब इसको हम डालते हैं अंदर। चूल्हे को करेंगे मीडियम लो। उससे अब हम बेक करेंगे। देखेंगे हल्का हल्का कलर आ जाएगा जब तक। और अवन वाले को चेक करते हैं कि उसके क्या हाल है। देखें तो ये देखें इतनी ख़तरनाक खुशबू आ रही है। तो ये रेडी हो गए। और ज़रा सा ठंडा होता है तो इसको फिर हम रैक पे रखेंगे। अभी हाथ भी नहीं लगाएंगे। रैक पे रखने के लिए भी थोड़ा सा ठहर जाएंगे। तो ये देखें 2-3 मिनट हो गए। तब इसको हम कोई भी स्टैंड पे निकाल लेते हैं ताकि एयर लग जाए। देखिए 15 मिनट हो गए हैं। कलर बड़ा खूबसूरत सा हो गया है। तो चूल्हे को करते हैं बंद और इसको निकालते हैं। तो बस ये भी थोड़ा ठंडा होता है तो इसको हम निकालेंगे। चूल्हे वाले भी ठंडे हो गए तो इनको डिश आउट कर लेते हैं।
हाँ ये भी देखिए बड़े अच्छे से सेट हो गए। तो देखा कैसे झटपट हमारे ज़ीरा बिस्किट बन गए, दो तरह से, एक तो ओवन में भी और चूल्हे पे भी। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसे रहे। माइंड ब्लोइंग। और भुने हुए ज़ीरे की जो खुशबू आ रही है, खस्तगी, टेस्ट, नमकीन, मीठा, सब परफेक्ट। और ये चूल्हे वाले, इसका भी देख लें, नीचे से ऊपर से हल्के से गहरे हैं। अगर आप चाहें तो मतलब जैसे नज़र रखें, चाहे तो और लाइट कलर भी निकाल सकते हैं, लेकिन बड़े अच्छे से हैं। इसको भी तोड़ के बताती हूँ। सुपर डुपर ऑसम। और उसके साथ चाय हो, जार भर के रख दे, मज़ा आ जाएगा। एक बार आप बनाएंगे तो ये आप लोगों के लिए है। चाय की तलब बड़ी हो रही है। तो चले जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।